औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट 313 के साथ हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है मदाइन सालेह। मदीना मुनव्वरा से कोई 300 किलोमीटर दूर एक खामोश इलाका है। इसको मदाइन सालेह कहते हैं। इस इलाके में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। इस कौम को कौम समूद भी कहते हैं। ये कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के हम असर थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद कहते हैं, जिनकी बाक़ियात आजकल बहरैन के सहरा अबार में मौजूद हैं। चुनाचे कौम सालेह या कौम समूद ने अल्लाह से कुफ्र किया। बहुत बड़े, लंबे चौड़े और ताकतवर थे। उन्होंने पहाड़ों के अंदर अपने घर बना रखे थे, जो किसी भी मौसमी शिद्दत का मुकाबला कर सकते थे। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग के मुकाबले में कहते, ए सालेह, हमारे अज़ीमुश्शान घरों को देख, क्या हम बहुत ज़्यादा ताकत वाले नहीं? अगर हमारे मुकाबले पर कोई और कौम है, उनको लाओ हमारे सामने। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की निशानी एक ऊँटनी को मार डाला, ऊँटनी का बच्चा रोता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ एक पहाड़ी में गुम हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि 3 दिन अपने घरों में फ़ायदा उठा लो। ये अल्लाह का वादा है कि झूठा नहीं होगा। तो अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को और कुछ लोगों को अपनी मेहरबानी से बचा लिया। इस कौम को चिंगाड़ ने आ पकड़ा। वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फरिश्ते की वो चीख या चिंगाड़ इतनी शदीद थी कि उनके कलेजे फट गए और अपने घरों में पड़े पड़े ही हलाक हो गए। वो जितने भी ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा ज़ोरावर नहीं हो सकते थे। वो बरतर और आला है। रवायत में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ असहाब के साथ इस इलाके से गुज़रे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवार पर इत्तराब था और ऐसा लगता था वो जल्दी में है। वहाँ के लोगों ने एक कुएँ का पानी पेश किया, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमा दिया और जल्द वहाँ से निकलने का हुक्म दिया। सहाबा इकराम ने इत्तराब की वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो चुका है। ये इलाका हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का है, जिस पर अल्लाह ने सख्त अज़ाब नाज़िल किया। वहाँ ना रुकना और ना पानी पीना ऐसे राज हैं जिसकी खबर हमें नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयतन मासूम है, चुनाचे अज़ाब इलाही का सुनकर आम शख्स अंदर से दहल जाता है। वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको अल्लाह की ताकत का बखूबी इल्म है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कौम लूत अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। वो लोग हम जिन्स परस्ती जैसे मकरूह काम में पड़ चुके थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको ख़बरदार किया, लेकिन ऐशो इशरत और गुनाहों की लज्जत में इस कदर गर्क थे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सताना शुरू कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम असर थे। अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन वो बाज नहीं आए। अल्लाह ने अपने फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि कुछ रात है, यहाँ से अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जाएं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हमारे अज़ाब का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है। फरिश्तों ने ताकीद की कि कोई शख्स पीछे मुड़ कर न देखे। चुनाचे सहरी के वक्त कौम लूत अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने आसमान से पत्थरों और आग की बारिश कर दी, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने उन पर तह बर तह कंकरियाँ बरसाईं और पूरी बस्ती को नीचे से ऊपर कर दिया। आज जदीद साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि जब ये कौम ज़मीन पर थी, उस वक्त बुर्ज सुंबला से शहाबे साकिबों की बारिश हुई थी। वो पत्थरों की बारिश आग के बगोलों की तरह इस कौम पर नाजिल हुई थी। ये अपनी दुनिया में मगन थे कि उनकी हड्डियों से पता चलता है कि इंतहाई कुर्बनाक अज़ाब की ज़द में आ गए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मुड़कर पीछे तबाह होता शहर देखने लगी, और वही पत्थर की हो गई।
ان کی باقیات آج بھی بحیرہ مردار کے پاس وادی سدوم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔